ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म में भी पवित्रता है। ब्रह्म का आचरण करने वाला ही ब्रह्मचारी कहलाता है। प्राचीन समय से यह नियम पुरुषों के साथ स्त्रियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। सवाल यह है कि क्या आधुनिक युग में भी स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि हां, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल विवाह से पहले या सन्यासियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस स्त्री के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक स्वतंत्रता चाहती है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य की प्राण शक्ति सुरक्षित रहती है, और यही प्राण शक्ति साधना, ध्यान, विद्या और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब कोई स्त्री अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख लेती है तो वह न केवल अपनी ऊर्जा बचाती है, बल्कि उसका तेज, उसकी आभा और उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। योग सूत्र में पतंजलि ने कहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य या ओजस सुरक्षित रहता है, और ओजस का अर्थ केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति है। स्त्रियों में यह ओजस तभी टिकता है जब वे अपने मन को विषयों से हटाकर आत्मचिंतन, अध्ययन और ध्यान की ओर लगाती है। आज के समय में जब प्रलोभन हर जगह है, सोशल मीडिया, फिल्में और ग्लैमर जीवन को वासनाओं की ओर धकेलते हैं, तब स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी असली शक्ति को जागृत कर सकती है। प्राचीन भारत में कन्याओं को शिक्षा के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता था, क्योंकि यह केवल विवाह से पहले का नियम नहीं था, बल्कि जीवन की एक अवस्था थी जिसमें मनुष्य अपने चरित्र को निर्मल बनाता है। जब तक मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, उसका मन स्थिर नहीं हो सकता, और जब मन स्थिर नहीं होगा तो साधना, सफलता और शांति असंभव है। स्त्रियों के लिए भी यही सत्य है। जब तक मन वासनाओं में उलझा रहेगा, तब तक आत्मज्ञान की राह नहीं खुलेगी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों का संयम ही योग है, और योग का मूल तत्व है ब्रह्मचर्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्रियों में मानसिक स्थिरता अधिक होती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क हार्मोनल असंतुलन से कम प्रभावित होता है। संयम से एंडोक्राइन सिस्टम संतुलित रहता है, ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, जिससे शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। आधुनिक चिकित्सा भी मानती है कि अत्यधिक यौन लिप्सा मानसिक तनाव, थकान और डिप्रेशन का कारण बनती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया है। जब स्त्री अपनी शक्ति को विषयों में नहीं बहाती, तब वह शक्ति ध्यान में, साधना में, विद्या में और अपनी आत्मिक उन्नति में लगती है। इस शक्ति को शास्त्रों में कुंडलिनी कहा गया है, जो संयमित जीवन से जागृत होती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। उसके विचार शुद्ध होते हैं, उसकी बुद्धि तेज होती है और उसका आत्मविश्वास अपार हो जाता है। स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य का एक और लाभ है कि यह उन्हें सम्मान और सुरक्षा देता है। आज के समाज में जहां संबंधों का अर्थ केवल शारीरिक सुख तक सीमित हो गया है, वहां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री अपने चरित्र की शक्ति से समाज में एक अलग पहचान बना सकती है। उसका व्यक्तित्व ही उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, क्योंकि उसके चेहरे पर वह तेज होता है जो संयम से आता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं कि स्त्री विवाह या मातृत्व से वंचित हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि जब तक सही समय न आए तब तक संयम रखे, और विवाह के बाद भी केवल शारीरिक सुख में ही जीवन का उद्देश्य न देखे। गीता कहती है कि आत्म संयम ही वास्तविक योग है, और बिना संयम के योग असंभव है। इसलिए चाहे विद्यार्थी जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन, हर अवस्था में ब्रह्मचर्य का अपना महत्व है। आज के युग में स्त्रियों को यह समझना होगा कि उनकी शक्ति उनके शरीर में नहीं बल्कि उनके मन में और आत्मा में है, और इस शक्ति को बचाने का सबसे बड़ा साधन है ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य से मन में स्थिरता आती है, स्थिर मन से एकाग्रता आती है, और एकाग्रता से सफलता मिलती है। जो स्त्री इस नियम को समझ लेती है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होती। उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, उसका आत्मविश्वास कभी टूटता नहीं,
उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती और उसकी आभा सदैव बनी रहती है। संस्कृत में कहा गया है, यथा ब्रह्मचर्य तथा सर्व सिद्धिय, अर्थात ब्रह्मचर्य से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। यह सिद्धियां केवल यौगिक नहीं बल्कि जीवन की हर सफलता है। ब्रह्मचर्य स्त्रियों को भी वैसी ही शक्ति देता है जैसी पुरुषों को देता है, बल्कि स्त्रियों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके भीतर मातृत्व की शक्ति है और यह शक्ति तभी दिव्य रूप में प्रकट होती है जब वे अपने विचारों, भावनाओं और इंद्रियों पर संयम रखती है। अब प्रश्न है कि आधुनिक जीवन में स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकती है। इसका उत्तर सरल है कि पहले तो उसे यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी है। इसलिए अनावश्यक रोमांटिक विचारों से बचना, अश्लील कंटेंट से दूर रहना, अपनी संगति को अच्छा रखना, ध्यान और योग का अभ्यास करना, आत्मविकास पर ध्यान देना, पढ़ाई, करियर और परिवार को प्राथमिकता देना और हर समय यह स्मरण रखना कि उसकी असली पहचान उसकी पवित्रता और उसकी शक्ति है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री हमेशा आत्मविश्वासी होती है। उसका चेहरा शांत होता है, उसकी आंखों में आकर्षण होता है, लेकिन यह आकर्षण काम का नहीं बल्कि ओज का होता है। उसका वचन प्रभावशाली होता है, उसका मन स्थिर होता है और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं बल्कि जीवन की एक कला है जो हर स्त्री को सीखनी चाहिए।